मेरी गेम में तो मस्त बोनस मिलती है। रजिस्टर एंड गेट 2500 वेलकम बोनस। खेलो असली फैंटेसी ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे मुंबई इंडियंस की और कप्तान हार्दिक पांड्या की, और कैसे आज जो है हार्दिक पांड्या पर एक अहम फैसला होने वाला है और वो फैसला लेने वालों में आप भी हैं। 1 अप्रैल का दिन है और जब बचपन के दिन हुआ करते थे, अप्रैल की तारीख पहली, तो जब भी कोई वीडियो हो, खबर हो, आप देखते थे तो आप कहते थे कि अप्रैल फूल मत बनाओ। तो अप्रैल फूल मैं आपको नहीं बना रहा हूं, लेकिन आज का दिन अहम क्यों है मुंबई इंडियंस के लिए, हार्दिक पांड्या के लिए, क्योंकि आज मुंबई इंडियंस ने वानखेड़े में इस सीजन का अपना पहला मैच खेलना है। और जो मैंने बात करी कि भाई हार्दिक पांड्या पर फैसला है आज, वो फैसला कहीं ना कहीं जो क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं वो हैं फैन, उनका फैसला होता है और वो फैसला आज आ सकता है। आज पता चलेगा कि जो अपील शायद एक तरीके से कह सकते हैं रविचंद्रन अश्विन ने भी करी हार्दिक पांड्या के लिए, जो हमने देखा, उसके बाद पीयूष चावला ने भी कहीं ना कहीं उन्हीं लाइंस पर आज बात करी है कि हम आउटसाइड नॉइज पर ध्यान नहीं दे रहे और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे फैंस, और हमें उम्मीद है कि हमारे फैंस हमें सपोर्ट करेंगे। मुंबई इंडियंस के अभी तक 2 मुकाबले हुए। पहला मुकाबला उन्होंने अहमदाबाद में खेला जहां पर हार्दिक पांड्या को बू किया गया। हार्दिक पांड्या जब टॉस पर आए, वो बल्लेबाजी करने आए, आउट हुए, उनको बू किया गया और एक अनएक्सपेक्टेड सा मैच मुंबई इंडियंस हार गए। सवाल उन पर बड़े फिर बनने लगे, उनके तमाम विजुअल्स वायरल होते हैं और पर्टिकुलरली जिसमें नेगेटिव कुछ लगता है उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। फिर उसके बाद आया मुकाबला हैदराबाद वाला, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने हार्दिक पांड्या के अंडर आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर लगवाया, 277 रन उनके अगेंस्ट लग गए। फिर उसके बाद दोबारा वही हुआ, हार्दिक पांड्या को बू किया गया और फिर कहीं ना कहीं मैच के बाद के वो विजुअल्स, लोगों ने अलग अलग कहानियां बनाई कि मलिंगा को पुश किया, कुर्सी पर वो बैठे नहीं, उस तरीके की चीजें भी सामने आई। तो अब आज क्यों इतना अहम मुकाबला है, क्योंकि आज मुंबई अपनी पहली गेम जो है घर पर खेल रही है वानखेड़े स्टेडियम में। तो 33,000 की कैपेसिटी वाला वानखेड़े स्टेडियम, जहां पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई सी ऑफ ब्लू होगी, जिसने मुंबई इंडियंस को जब से आईपीएल शुरू हुई है और इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस रही है उसको सपोर्ट ही किया है। तो क्या आज मुंबई के फैंस वहां पर हार्दिक को सपोर्ट करेंगे, मुंबई इंडियंस के इस फैसले को सपोर्ट करेंगे? रोहित शर्मा भी वहां मौजूद होंगे, जिनके लिए तो लगातार चेयर्स हो ही रही हैं। रोहित के लिए हर चीज बढ़िया ही रही है फैंस के लिहाज से, कि फैंस ने उनको उतना ही अच्छे तरीके से रिसीव किया है जितना वो करते आए हैं। लेकिन हार्दिक के लिए तस्वीर और चीज बदल गई है, क्योंकि हार्दिक को बूज का सामना करना पड़ रहा है। और अब पॉइंट्स टेबल की भी स्थिति समझाते हैं कि राजस्थान जो सामने टीम है, क्रिकेट के लिहाज से अगर आप देखें, अभी तक उन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों जीते हैं। मुंबई की बात करेंगे तो 2 खेले हैं, दोनों हारे हैं। तो ऐसे में हार की हैट्रिक भी हो जाएगी। बतौर कप्तान वो ऐसी शुरुआत नहीं चाहेंगे और कहीं ना कहीं फिर फैंस में जो है गुस्सा, आक्रोश, थोड़ी सी निराशा जो है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी। और राजस्थान ने, हमने देखा है कि मुंबई में जाकर राजस्थान की टीम अच्छा भी करती है। तो ये तो रही बात इनके मुकाबले की। एक नज़र मुंबई के फिक्चर्स पर भी डाल लेते हैं कि मुंबई के फिक्चर्स किस तरीके से रहे हैं, क्योंकि पहला मैच जैसे मैंने बोला कि अहमदाबाद, वहां पर एक ये चीज़ थी कि भाई पुराने कप्तान रहेंगे हार्दिक, तो वहां पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एक हो सकता है कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर जो है उनके लिए सही ना हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हैदराबाद में भी वही चीज़ देखने को मिली। और अब आज जब हम बात कर रहे हैं कि अप्रैल की 1 तारीख को मुंबई में ही दिल्ली को जो है अगला मैच इन्होंने घर पर खेलना और अगला एक सीरीज ऑफ होम मैचेस है उनके लिए, तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है टोन सेट करने के लिए। और इसीलिए मुंबई इंडियंस को जरूरत होगी कि यहां पर एक अच्छा मुकाबला जीतें। सूर्या भाव की कमी साफ तौर पर मुंबई इंडियंस ने महसूस करी है, और जिस तरीके के वहां पर एक इंपॉर्टेंट पिलर हैं बल्लेबाजी लाइनअप में, वो कमी महसूस हुई है। हार्दिक पांड्या का भी विद द बैट उनके पास सिचुएशंस ऐसी आई जहां पर वो मैच में असर डाल सकते थे, लेकिन वो कामयाब अभी तक नहीं हुए। ऐसे में सामने है राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन बतौर कप्तान वहां पर रहेंगे। यही 2 कप्तान आमने सामने थे जब 2 साल पहले फाइनल में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स थी। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है, हार्दिक मुंबई इंडियंस के लिए होंगे। और ऐसे में फैंस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, फैंस का क्या से रहता है, उस पर नजर रहेगी। और इनफैक्ट ये सबसे बड़ी खबर कल की रहेगी। कल जब हार्दिक पांड्या ग्राउंड में उतरते हैं, टॉस के वक्त जब जाते हैं, तो मुंबई का फैंस क्या उनको चीयर करता है या फिर बू करता है। फुटबॉल की बात हुई थी, आशीष नेहराकर ने कहा था कि भाई जैसे फुटबॉल में ट्रांसफर्स होते हैं, अब उसी लाइन पर आप चीजें देख रहे हो और ऐसे ही होगा। और ऐसा होता रहा है फुटबॉल में कि अलग अलग क्लब्स के खिलाड़ियों को साइन कर लिया गया है जो उनको लगता है कि हमारे क्लब के लिए बेहतर है। तो ऐसे में जब ऑपोजिट टीम्स के, यानी कि जिस टीम से वो वापस आए हैं, वहां पर तो बूज का सामना करना पड़ता था, जैसे हार्दिक के केस में हुआ अहमदाबाद में। लेकिन यहां पर क्रिकेट में एक पॉसिबिलिटी लोगों को डरा ये रही है कि कहीं
जो हम देखते थे भाई फुटबॉल में जब कोई क्लब एक बड़े खिलाड़ी को लाता था और अनवील करता था तो एक बड़े फैन फेयर के साथ वहां पर एक माहौल बनता था और नंबर्स में फैंस आते थे, उस खिलाड़ी की जर्सीज बहुत बिका करती थी, उसी से पैसा जमा कर काफी चीजें हो जाती थी। लेकिन यहां पर मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट, मुंबई इंडियंस के ओनर्स, मुंबई इंडियंस एज फ्रेंचाइजी को डर यह है कि कहीं जो अहमदाबाद और हैदराबाद में हुआ वो सेम चीज वानखेड़े स्टेडियम उनके घर पर ना हो जाए। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी होगा, सपोज टॉस पर अगर वो हो भी जाता तो उसके बाद परफॉर्मेंस ऐसी आई कि मुंबई इंडियंस के फैंस भी खुश हुए, उनका खाता खुले। तो आपको क्या लग रहा है कि आज वानखेड़े स्टेडियम में आपको माहौल हार्दिक के लिए कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी कैसा होगा उनके लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जो भी है यार, जिस तरीके की भी सिचुएशन है, जैसे अश्विन ने भी कहा है, हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि हार्दिक पांड्या इंडिया के क्रिकेटर हैं, इंडिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं बूस्ट तक चीज फिर भी ठीक है, शायद हार्दिक उसको परफॉर्मेंस से जीते और वही लोग उनके लिए चेयर करें, तालियां बजाएं, लेकिन कुछ जो शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उनके परिवार को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसी चीजें अगर आप अपने आसपास देखें तो वहां पर भी समझाएं कि ये करना ठीक नहीं है और बाकी क्रिकेट को एंजॉय करें और वहां पर देखते हैं। और आप ये जरूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि वानखेड़े में आज जो हार्दिक पर फैसला होना है वहां पर भी क्या हार्दिक को सपोर्ट मिलेगा या नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।